जरा सोचिए, आज आपकी जिंदगी में जो दर्द है, जो अकेलापन है, जो टूटे हुए सपने हैं, क्या उनका कोई जवाब है आपके पास? कितनी ही बार आपने चाहा होगा कि कोई आपको समझे, कोई आपके सवालों का उत्तर दे, मगर आपको बस चुप्पी मिली। आपके अपने भी कई बार आपको छोड़ जाते हैं, हालात भी धोखा दे देते हैं, और जब सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है तब इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। और यहीं से शुरू होती है अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई, अपने आप से लड़ाई। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों मैं ही दर्द झेल रहा हूं, क्यों किस्मत हमेशा मुझे ही आजमाती है। लेकिन एक सच्चाई है मित्र, दर्द इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे जगाने के लिए आता है। ये जीवन का सबसे कठिन पाठ हमें उस जगह ले जाता है जहां सिर्फ एक ही सहारा बचता है, भगवान की वाणी, सत्य का मार्ग। और यही सत्य है गीता का सार। गीता वो आवाज है जो तब सुनाई देती है जब पूरा संसार चुप हो जाता है। गीता वो उत्तर है जो तब मिलता है जब हर सवाल अधूरा रह जाता है। गीता वो दीपक है जो अंधेरे के सबसे गहरे कोनों में भी रोशनी देता है। आज अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपकी आत्मा रो रही है, अगर आप जीवन की उलझनों से हार चुके हैं, तो यकीन मानिए, गीता का सार आपकी आत्मा को वो शक्ति देगा जो किसी इंसान के शब्द कभी नहीं दे सकते। तो आइए अपने दर्द, अपने आंसू और अपने अकेलेपन को साथ लेकर हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य सत्य में जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। वो सत्य जो हर युग में इंसान को बचाता आया है और आज आपको भी बचाएगा। जीवन में हर इंसान दर्द झेलता है, कोई उसे छुपा लेता है, कोई रोकर हल्का कर लेता है और कोई अंदर ही अंदर टूट जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, दुख और सुख दोनों ही आने जाने वाले हैं, ये शाश्वत सत्य नहीं है, इनसे विचलित मत हो। जिस दर्द को आप अपनी सबसे बड़ी हार समझते हो, वही दर्द आपको अंदर से बदलने और मजबूत बनाने के लिए आता है। गीता कहती है, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का कमजोर मन है। जब मन टूटता है, इंसान हार मान लेता है, और जब मन दृढ़ होता है तो सबसे बड़े तूफान भी झुक जाते हैं। अकेलापन अक्सर काटने लगता है, लोग साथ छोड़ जाते हैं, अपनों से उम्मीद टूट जाती है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। जब पूरी दुनिया छोड़ दे तब भी भगवान आपके भीतर मौजूद रहते हैं। कई बार जीवन में सवाल उठते हैं, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ ही इतना दर्द? गीता का उत्तर है, कर्म ही जीवन का कारण है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। लेकिन साथ ही यह भी सच है, सही कर्म करने वाला कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। दर्द में इंसान टूटता नहीं है, बल्कि जगता है, क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा चलता है इंसान भगवान को भूल जाता है। लेकिन जब जिंदगी की जमीन खिसकती है तब वही इंसान कृष्ण के चरणों में लौट आता है, और यही वापसी उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। गीता हमें यह भी सिखाती है, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में है। अगर मन शांत है तो दर्द भी ताकत बन जाता है, अगर मन अशांत है तो सुख भी दुख जैसा लगता है। इसीलिए हे अर्जुन और हे श्रोता, याद रखो, दर्द आए तो घबराना मत, अकेलापन सताए तो टूटना मत, क्योंकि हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें कृष्ण के और करीब ले जाने के लिए है। जब जिंदगी में अंधेरा छा जाए और हर दिशा बंद लगे तब मन रोता है, आत्मा थक जाती है। लेकिन गीता कहती है, अंधकार स्थायी नहीं है, भोर होने से पहले रात सबसे गहरी होती है। इसलिए हार मानने से पहले याद करो, प्रभु की कृपा तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है। इंसान सबसे ज्यादा टूटता है तब जब अपने ही पीठ दिखा देते हैं, मगर कृष्ण सिखाते हैं, जिसे दुनिया छोड़ दे उसे मैं संभाल लेता हूं। इसीलिए अपनों के जाने का गम मत करो, क्योंकि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। दुख जब सीमा से बढ़ता है तब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं? गीता का उत्तर है, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तो तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है, तुम हारने के लिए नहीं जन्मे। कई बार जीवन इतना कठिन हो जाता है कि इंसान सोचता है अब जीने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, उसे अधूरा छोड़ना पाप है। इसलिए हार मानना विकल्प नहीं है।
आंसू तब आते हैं जब दिल भारी हो जाता है, मगर गीता कहती है आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। लेकिन रोने के बाद उठ खड़े हो, क्योंकि कर्म किए बिना मुक्ति नहीं मिलती। जब दर्द बार बार आता है, इंसान सोचता है कि शायद भगवान ने मुझे भुला दिया, लेकिन गीता कहती है जिसे भगवान अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं उसे ही सबसे बड़ी परीक्षा देते हैं। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत की गवाही है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर चीज बदल जाती है। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं। कहते हैं समत्व योग है, यानी जब तक तुम सुख दुख से ऊपर नहीं उठोगे तब तक शांति नहीं पाओगे। याद रखो, दर्द आत्मा को मजबूत करता है, अकेलापन भगवान से जोड़ता है और संघर्ष आत्मा की परीक्षा लेता है। यह सब मिलकर तुम्हें वही बनाते हैं जो तुम वास्तव में हो। अजय, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है हे अर्जुन। यह शरीर भले ही क्षण भंगुर हो, पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। जैसे सूर्य के प्रकाश को कोई मिटा नहीं सकता, वैसे ही आत्मा का अस्तित्व अमर है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर नश्वर है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक शरीर परिवर्तन करता रहता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। इसलिए शरीर पर मोह मत रखो, क्योंकि यह एक दिन मिट जाने वाला है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है। हे पार्थ, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल देना मेरा कार्य है। जब मनुष्य फल की आशा से कर्म करता है, तब वह दुख और चिंता से घिर जाता है। लेकिन जब वह निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करता है, तब उसके जीवन में शांति और आनंद का वास होता है। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। कर्म ही तेरी पूजा है, कर्म ही तेरा यज्ञ है। यदि तू कर्म करते समय केवल परिणाम सोचता है, तो भय और असफलता तुझे घेर लेगी। लेकिन जब तू कर्म को ईश्वर की अर्पण मानकर करता है, तब हर कार्य सफल होता है। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है। सच्चा धर्म वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। जब तू बिना लाभ हानि सोचे अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब तू योगी कहलाता है। यही कर्म योग है और यही मुक्ति का मार्ग है। सुख और दुख क्षणिक हैं। जैसे ऋतु आती और जाती रहती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन में आते जाते रहते हैं। सच्चा ज्ञानी वह है जो सुख में उन्मत्त न हो और दुख में टूटे नहीं। जो हर परिस्थिति में संभव रखे, वही जीवन में शांति पाता है। मृत्यु एक सत्य है हे अर्जुन। मृत्यु से मत डर। यह एक सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं। राजाओं ने भी मृत्यु का स्वाद चखा और साधु संतों ने भी। जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य जाएगा। इस सत्य को समझकर जीवन को व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। मृत्यु के बाद आत्मा कहीं विलुप्त नहीं होती, वह नया शरीर धारण करती है। अच्छे कर्म करने वाला उच्च लोक पाता है और अधर्म करने वाला नीच योनि में जन्म लेता है। इसलिए हर क्षण धर्मपूर्वक जीना ही सर्वोत्तम है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर रहती है। हे अर्जुन, जिसको तू अपने बंधु बांधव समझकर शोक कर रहा है, वास्तव में वे आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर बदल जाएगा, पर आत्मा तो शाश्वत यात्रा पर है। इसलिए शोक मत कर। मोह, लोभ और क्रोध नरक के द्वार हैं। तीन विकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। मोह आसक्ति, लोभ लालच और क्रोध क्रूरता। जो इन तीनों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। जो इनसे हार जाता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही सबका करता हूं, तब वह बंधन में फंस जाता है। अहंकार ही पतन का कारण है। जो नम्रता धारण करता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। जो ईश्वर को कर्ता मानता है वही मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर। जब तू सोचता है कि ईश्वर ही सबका करता है और तू केवल साधन है, तब तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है।
भक्ति और विश्वास से ईश्वर की शरण में आओ। ईश्वर को पाने का मार्ग कठिन नहीं है। न कठोर तपस्या चाहिए, न भव्य अनुष्ठान। केवल सच्चे प्रेम और विश्वास से जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भक्त को कभी दुख नहीं सताता। जो सच्चा भक्त है वह विपत्ति में भी ईश्वर के नाम का स्मरण करता है। उसका मन कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ है। धर्म वही है जो कर्तव्य के पालन से पूरा होता है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, धर्म है अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना। पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। और अर्जुन, तेरा धर्म है युद्ध भूमि में न्याय के लिए शस्त्र उठाना। अपने धर्म से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है। दूसरे का धर्म चाहे कितना भी श्रेष्ठ लगे, पर अपने धर्म को छोड़ना विनाश का कारण है। मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए ही ईश्वर अवतरित होते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। कृष्ण ने स्वयं कहा, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। इतिहास गवाह है। रावण, कंस, दुर्योधन जैसे अधर्मी चाहे कितने भी शक्तिशाली रहे हों, लेकिन अंत में उनका विनाश हुआ। धर्म की विजय निश्चित है और अधर्म का अंत अवश्य है। हे अर्जुन, कर्म करते समय फल की चिंता मत कर। चिंता तुम्हें थका देगी, पर कर्म तुम्हें मुक्त करेगा। जो अपने कर्तव्य को भगवान को अर्पित कर करता है, वह कभी हारता नहीं। जीवन की सबसे बड़ी भूल है यह मान लेना कि सब कुछ हमारे हाथ में है। याद रखो, सृष्टि का संचालन कृष्ण के हाथों में है। जो समर्पण करता है वही शांति पाता है। सुख दुख आते जाते बादल हैं, पर आत्मा आकाश की तरह अचल है। जिसने आत्मा को जान लिया, उसके लिए संसार का हर तूफान तुच्छ है। अहंकार वह पर्दा है जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। जब तक मैं है, तब तक ईश्वर नहीं दिखता। जब मैं मिट जाता है, तभी कृष्ण प्रकट होते हैं। जो भूतकाल पर रोता है और भविष्य की चिंता करता है, वह वर्तमान को खो देता है। गीता कहती है, वर्तमान ही जीवन है, इसे ही पूर्णता से जियो। सच्चा योगी वही है जो भूख प्यास, ठंड गर्मी, सुख दुख में समान भाव रखता है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जिसने गीता का एक श्लोक भी समझ लिया, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। लोभ मनुष्य को कभी तृप्त नहीं होने देता। जो संतोष में सुख देखता है, वही सच्चा धनवान है। जो कर्म केवल स्वयं के लिए करता है, वह बंध जाता है, पर जो कर्म लोक कल्याण और ईश्वर के लिए करता है, वही अमर हो जाता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो। कठिनाई केवल परीक्षा है, नाश नहीं। जो धैर्यवान है, वही ईश्वर की कृपा का अधिकारी है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर केवल वस्त्र की तरह है, जो पुराना हो जाने पर बदला जाता है। आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। जिस घर में धर्म की ज्योति है, वहां संकट कभी स्थायी नहीं रहता। धर्म ही वह नींव है जिस पर सुख और शांति का महल खड़ा होता है। ईश्वर को पाने के लिए दूर मत भटको, वे तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। मन को निर्मल करो, वही उनका मंदिर है। सच्चा भक्त वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, अमीर हो या गरीब, सब में कृष्ण का अंश है। गीता कहती है, त्याग ही महानता है। जितना त्यागोगे उतना पाओगे, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जब मोह और आसक्ति टूटते हैं, तभी आत्मा उड़ान भरती है। मोह बंधन है और त्याग मुक्ति। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जब मन से वासना और क्रोध मिट जाते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। जो अपने कर्म से डरता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गीता कहती है, डर को त्यागो, कर्म पथ पर अडिग रहो। मनुष्य वही है जो दूसरों के सुख दुख को अपना मानकर चले। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल फल की आशा से करता है, तो उसे बार बार दुख मिलता है, क्योंकि फल उसके हाथ में नहीं, केवल कर्म उसके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को पूजा मानकर करो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो।
जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करोगे तो जीवन में आनंद और शांति दोनों आएंगे। गीता हमें यह सिखाती है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसका बदलना या खोना हमें अंदर से तोड़ देता है। कृष्ण का उपदेश है, प्रेम करो लेकिन मोह मत करो। अपना मन ईश्वर से जोड़ो, संसार से केवल कर्तव्य निभाओ। हर समय दुख और सुख आते जाते रहते हैं। जैसे दिन और रात का आना जाना निश्चित है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव भी निश्चित हैं। समझदार वही है जो सुख में अहंकारी न बने और दुख में टूटे नहीं। गीता कहती है, जो स्थित प्रज्ञ है वही वास्तव में जीवन को जीना जानता है। मृत्यु का शोक मत करो। जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है और जो नाश हुआ है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा अजर अमर है। यह शरीर केवल वस्त्र है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। कृष्ण का उपदेश है, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। मोह और क्रोध मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। मोह हमें बांधता है और क्रोध हमें जला देता है। जो मनुष्य मोह और क्रोध पर विजय पा लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। यही गीता का मार्ग है, आत्म संयम और धैर्य। सफलता और असफलता केवल अनुभव है, न तो सफलता स्थायी है न ही असफलता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, सफलता और असफलता का बोझ मत ढो। जब तुम परिणाम से ऊपर उठ जाओगे तभी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। जो अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेता है उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। गीता कहती है, अपने स्वभाव, अपने धर्म और अपने कर्तव्य को पहचानो। जब इंसान अपने धर्म को समझकर कर्म करता है तो ईश्वर उसके साथ चलता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति भक्ति है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी सारी कठिनाइयां अपने आप हल हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख आत्मज्ञान है। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि अजर अमर आत्मा है, तब उसे किसी भी परिस्थिति में भय नहीं रहता। गीता का संदेश है, अपने भीतर झांको, असली पहचान वही मिलेगी। श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि कर्म करने वाला तू है लेकिन कर्ता मैं हूं। तू बस अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभा, परिणाम का बोझ मुझ पर छोड़ दे। जब मनुष्य यह भाव समझ लेता है तो उसका जीवन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण गीता सार लंबे रूप में, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म करते समय फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। यदि मनुष्य केवल फल की अपेक्षा से कर्म करता है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। आत्मा अमर है, यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा कभी न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। आत्मा तो सदा शुद्ध, अजर और अमर है। मृत्यु निश्चित है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस शाश्वत सत्य से कोई बच नहीं सकता, इसीलिए मृत्यु से डरना मूर्खता है। जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, जीत और हार, ये सब क्षणिक हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भक्ति और विश्वास सर्वोपरि है। जो मनुष्य प्रेम और विश्वास से ईश्वर की शरण में आता है उसे कभी भय नहीं होता। सच्चा भक्त अपने जीवन का हर कर्म भगवान को अर्पित मानकर करता है। जब मनुष्य ईश्वर को समर्पित हो जाता है तब दुख और निराशा उसके पास नहीं टिकते। अहंकार का त्याग करो। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। जो कार्य करते समय यह सोचता है कि मैं ही करता हूं, वह मोह और बंधन में फंस जाता है। लेकिन जो हर कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देता है वह मुक्त हो जाता है। धर्म का पालन करो। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना है। जो अपने धर्म का पालन नहीं करता
वह सच्चे सुख और शांति से वंचित रह जाता है। लोभ और मोह से बचो। लोभ, मोह और क्रोध, ये 3 नरक के द्वार हैं। मोह मनुष्य को बंधन में बांधता है, क्रोध उसे अंधा बना देता है और लोभ उसे कभी तृप्त नहीं होने देता। इन तीनों से दूर रहकर ही जीवन में शांति पाई जा सकती है। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए प्रकट होऊंगा। सही कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, सुख दुख में स्थिर रहो और जीवन को भय मुक्त एवं धर्म पूर्ण बनाओ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन मोह, करुणा और शोक से ग्रसित होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो दिव्य उपदेश दिए वही भगवद गीता कहलाते हैं। यह केवल एक योद्धा को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने की कथा नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने का अमृत संदेश है। आत्मा का शाश्वत सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर अमर है। न इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक मत कर। भगवान ने समझाया, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अर्पण समझकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। यही कर्मयोग है। मृत्यु और पुनर्जन्म का शाश्वत नियम। हे अर्जुन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह एक अटल सत्य है। इस सत्य को समझकर तू शोक और भय से मुक्त हो जा। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो सदा अमर रहती है। सुख दुख और संभाव। हे धनंजय, जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतु बदलती रहती है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ज्ञानी पुरुष इनसे प्रभावित नहीं होता। सच्चा योगी वही है जो हर अवस्था में संभव रखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। भक्ति और विश्वास का महत्व। जो मनुष्य प्रेम और विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भक्ति ही मोक्ष का सरल मार्ग है। भक्त चाहे किसी भी रूप में मेरी पूजा करे, मैं उसी भाव को स्वीकार करता हूं। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है और उसके जीवन से भय, मोह और चिंता समाप्त हो जाती है। अहंकार और आसक्ति से मुक्ति। हे अर्जुन, यह मत सोच कि तू ही सबका करता है, सारा कार्य मैं कर रहा हूं। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही करता हूं, तब वह मोह और बंधन में फंस जाता है। लेकिन जब वह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण कर देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। अहंकार और आसक्ति का त्याग ही मोक्ष का द्वार है। 3 गुणों का रहस्य। सत्व, रज और तम सत्व गुण शांति, पवित्रता और ज्ञान की ओर ले जाता है। रजोगुण इच्छा, लोभ और कर्म में बांधता है। तमोगुण आलस्य, अज्ञान और विनाश की ओर ले जाता है। मनुष्य के सभी कर्म इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। जो इनसे ऊपर उठ जाता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। योगी वही है जो संयमित जीवन जीता है, जो न अधिक खाता है न अधिक सोता है, जो मध्यम मार्ग अपनाता है। इंद्रियों को वश में करना ही योग है। ध्यान और साधना से मन को स्थिर करना ही परम शांति का मार्ग है। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए प्रकट होऊंगा। धर्म की पुनः स्थापना ही मेरा संकल्प है। जो मनुष्य निस्वार्थ कर्म करता है, ईश्वर की भक्ति करता है और सच्चे ज्ञान को धारण करता है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष ही आत्मा की अंतिम मंजिल है। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, केवल मेरा स्मरण कर, मेरी शरण में आ। यही तेरे जीवन का परम कर्तव्य है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुख दुख में संभव रखो। लोभ, मोह और क्रोध से दूर रहो। अहंकार त्याग कर ईश्वर को कर्ता मानो।
भक्ति और विश्वास से ईश्वर की शरण में जाओ। धर्म का पालन करो और अधर्म का नाश करो। अंततः मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हे अर्जुन, यह संसार क्षणभंगुर है। जो चीज आज है वह कल मिट जाएगी। इसलिए इस नश्वर जगत से मोह मत रखो, केवल अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करो। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए प्रकट होऊंगा। धर्म की पुनः स्थापना ही मेरा संकल्प है। सही कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, सुख दुख में स्थिर रहो और जीवन को भयमुक्त एवं धर्मपूर्ण बनाओ। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन मोह, करुणा और शोक से ग्रसित होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो दिव्य उपदेश दिए वही भगवद गीता कहलाते हैं। यह केवल एक योद्धा को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने की कथा नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने का अमृत संदेश है। आत्मा का शाश्वत सत्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर अमर है। न इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक मत कर। भगवान ने समझाया, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अर्पण समझकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। यही कर्म योग है। मृत्यु और पुनर्जन्म का शाश्वत नियम। हे अर्जुन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह एक अटल सत्य है। इस सत्य को समझकर तू शोक और भय से मुक्त हो जा। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो सदा अमर रहती है। सुख दुख और संभाव। हे धनंजय, जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय आते जाते रहते हैं। जैसे ऋतु बदलती रहती है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ज्ञानी पुरुष इनसे प्रभावित नहीं होता। सच्चा योगी वही है जो हर अवस्था में संभव रखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है। भक्ति और विश्वास का महत्व। जो मनुष्य प्रेम और विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। भक्ति ही मोक्ष का सरल मार्ग है। भक्त चाहे किसी भी रूप में मेरी पूजा करे, मैं उसी भाव को स्वीकार करता हूं। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है और उसके जीवन से भय, मोह और चिंता समाप्त हो जाती है। जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए प्रकट होऊंगा। अहंकार और आसक्ति से मुक्ति। हे अर्जुन, यह मत सोच कि तू ही सबका करता है, सारा कार्य मैं कर रहा हूं। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं ही करता हूं, तब वह मोह और बंधन में फंस जाता है। लेकिन जब वह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण कर देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। अहंकार और आसक्ति का त्याग ही मोक्ष का द्वार है। 3 गुणों का रहस्य, सत्व, रज और तम सत्व गुण शांति, पवित्रता और ज्ञान की ओर ले जाता है। रजोगुण इच्छा, लोभ और कर्म में बांधता है। तमोगुण आलस्य, अज्ञान और विनाश की ओर ले जाता है। मनुष्य के सभी कर्म इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। योगी वही है जो संयमित जीवन जीता है, जो न अधिक खाता है न अधिक सोता है, जो मध्यम मार्ग अपनाता है। इंद्रियों को वश में करना ही योग है। ध्यान और साधना से मन को स्थिर करना ही परम शांति का मार्ग है। जो मनुष्य निस्वार्थ कर्म करता है, ईश्वर की भक्ति करता है और सच्चे ज्ञान को धारण करता है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष ही आत्मा की अंतिम मंजिल है। हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, केवल मेरा स्मरण कर, मेरी शरण में आ। यही तेरे जीवन का परम कर्तव्य है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुख दुख में संभाव रखो, लोभ मोह और क्रोध से दूर रहो।
अहंकार त्याग कर ईश्वर को कर्ता मानो, भक्ति और विश्वास से ईश्वर की शरण में जाओ, धर्म का पालन करो और अधर्म का नाश करो। अंततः मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हे अर्जुन, यह संसार क्षण भंगुर है। जो चीज आज है वह कल मिट जाएगी। इसलिए इस नश्वर जगत से मोह मत रखो, केवल अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करो। जो अपने भीतर स्थित भगवान को पहचान लेता है उसके लिए कहीं जाना आवश्यक नहीं है। परमात्मा भीतर ही विद्यमान है। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। जो निर्लिप्त होकर कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। सच्चा भक्त वह है जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है। ऐसा व्यक्ति न किसी से घृणा करता है और न किसी से द्वेष। धर्म की रक्षा करने वाला मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, स्वयं भगवान उसके साथ खड़े होते हैं। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलसी है वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जागरूकता ही सफलता की कुंजी है। जब मनुष्य का विश्वास अटूट होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। समय कभी रुकता नहीं, इसीलिए आज को व्यर्थ मत गंवाओ। अभी से सही कर्म करना शुरू करो। यही जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। जीवन में सबसे कठिन विजय स्वयं पर विजय है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं, इन्हें आने जाने दो। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। संसार में सबसे बड़ा धन ज्ञान है, सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा है और सबसे बड़ा मित्र सत्य है। भगवान तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी मार्ग उसी एक सत्य की ओर जाते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है वही उनका सबसे प्रिय भक्त है। जो दूसरों का भला करता है वही स्वयं का भी भला करता है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य अपने विचारों से ही स्वर्ग और नरक बनाता है। शुद्ध विचार स्वर्ग है और दूषित विचार नरक। लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना अधिक पाओगे उतना और चाहोगे। सच्चा सुख पाने के लिए लोभ का त्याग आवश्यक है। संसार अस्थाई है पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए अस्थाई वस्तुओं में उलझने से अच्छा है कि आत्मा को पहचानो। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वही योगी है। स्थिर मन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर प्राणी में भगवान का अंश है। जीवन का रहस्य कर्म और ध्यान के संतुलन में है। केवल कर्मी होना या केवल ध्यान में डूबना पूर्णता नहीं है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। असत्य कितना भी शक्तिशाली लगे, अंततः सत्य ही विजयी होता है। हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो, यही शांति का मार्ग है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा तो आगे भी चलती रहती है। इसलिए मृत्यु को शत्रु मत मानो। मनुष्य के विचार ही उसका भविष्य बनाते हैं। जैसे विचार वैसा जीवन। परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। ज्ञान और योग कठिन हो सकते हैं, पर भक्ति सहज है। जो न दूसरों को दुख देता है और न स्वयं दुखी होता है वही सच्चा भक्त है। संसार में जो कुछ भी है सब भगवान की इच्छा से है। इसलिए अहंकार मत करो कि तुम कुछ कर रहे हो। दूसरों की गलती को क्षमा करना ही सबसे बड़ा बल है। क्षमा में ही शांति और आनंद है। धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सच्चाई, न्याय और करुणा में है। मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी भागना नहीं चाहिए। कर्तव्य का पालन ही उसका सच्चा धर्म है। लोभ और कामना इंसान को पशु बना देती है। विवेक और संयम ही इंसान को दिव्य बनाते हैं। जीवन में जो मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए कर्म सुधारो, फल अपने आप सुधर जाएगा। भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। जब भक्त उनका स्मरण करता है तब वह स्वयं उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। जब तक मन इंद्रियों का दास बना रहेगा, जीवन में शांति और सुख संभव नहीं। परंतु वही मन यदि साध लिया जाए तो वह भगवान से मिलाने वाला पुल बन जाता है। फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। जीवन में हर काम का परिणाम समय पर अवश्य मिलता है, परंतु जो बिना फल की आसक्ति के काम करता है वह सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। जो आया है उसे जाना ही है। न जन्म स्थायी है न मृत्यु। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह शाश्वत, अविनाशी और अमर है।
क्रोध और लोभ विनाश की जड़ है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और लोभ से संतोष। मनुष्य यदि इन्हें जीत ले तो संसार में कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। समय हर घाव भर देता है। आज का दुख कल की सीख बनता है। अतः धैर्य रखो, क्योंकि हर परिस्थिति बदलने के लिए ही आती है। जो अपने कर्मों में ईमानदार है वही सच्चा भक्त है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति है अपने हर कर्म में ईश्वर का भाव रखना। जिसे मृत्यु का भय नहीं वही सच्चा जीवन जीता है। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अतः मृत्यु से मत डरो, उसे समझो, स्वीकारो और पार हो जाओ। त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो त्याग करना जानता है उसके लिए कोई भी दुख भारी नहीं होता। त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि अहंकार, लालच और वासनाओं का करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं। धन और वैभव नष्ट हो जाते हैं पर ज्ञान और भक्ति कभी नहीं मिटते। ये ही आत्मा को मुक्त करने वाले दिव्य खजाने हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विश्वास ही इंसान को हर कठिनाई से निकालता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य और विश्वास। गीता सिखाती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो धैर्य रखता है और ईश्वर पर विश्वास करता है वही अंत में विजयी होता है। जैसे अर्जुन ने रणभूमि में कृष्ण का साथ लेकर हर कठिनाई को पार किया, वैसे ही जीवन की हर जंग में हमें विश्वास और धैर्य का साथ लेना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता यही संदेश देती है कि अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य यही भाव समझ लेता है तब उसके जीवन में शांति और सुख स्वतः आ जाते हैं। मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। गीता हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्रेम करो परंतु आसक्ति मत रखो। धन का उपयोग करो परंतु उसके दास मत बनो। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मानकर उस पर अधिकार जताता है, वहीं से दुख की शुरुआत होती है। पर जब त्याग और समर्पण का भाव आ जाता है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। सफलता या असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। गीता कहती है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। यदि परिणाम मन मुताबिक मिले तो अहंकार मत करो, और यदि परिणाम विपरीत मिले तो निराश मत हो। सच्चा वीर वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। मृत्यु से डरना अज्ञान है। गीता स्पष्ट कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। यदि इस सत्य को समझ लिया जाए तो जीवन में भय की जगह साहस आ जाता है।